अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काले चनों से बनने वाले कबाब जो निहायत ही मज़ेदार लजीज होंगे। तो चलिए पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे मैंने पहले जो है काले चने लिए हैं 1 कप। इनको मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह में मैंने बॉईल कर लिया। तो ये बॉईल हो चुके हैं, इनको मैं पीस लूँगी। फिर मैंने लिए हैं बॉयल पोटैटो, ये भी मैं मैश कर रही हूँ अच्छे तरीके से। मैश करने के बाद इसमें मैं ये डालूँगी बाउल में और फिर सारे इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ये अच्छे से मैश कर लेना है इनको सबको। ये बॉईल कर लिए थे। ये एक बाउल में मैंने ये सबसे पहले आलू मैश किए हुए डाले हैं। साथ में मैंने जो चने बॉईल किए थे उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो पीस लिए हैं। ये हमने पीस के डालने हैं, ये देखें इस तरीके की फॉर्म में डालने हैं। ये पीसे हुए हैं, इस तरीके से हमने ये इसमें आलू में शामिल किए हैं। साथ में मैं अब इसमें दूसरे अज्जा डालने वाली हूँ, जिसमें मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं। ये बिल्कुल चॉप बारीक कटे हुए हैं। ये 1 टमाटर है, इसको बारीक काट लेना है। साथ में मैंने प्याज ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई, ये भी चॉप है, 1 छोटी प्याज। साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई ली हैं। धनिया लिया है 2 चम्मच, ये थोड़ा ज़्यादा डलेगा। और ये पुदीना लिया है, ये 1 चम्मच है। अब साथ में मैं इसके डालूँगी ज़ीरा पाउडर, ये 1 चम्मच है, ये इसमें डाल देंगे। साथ में मैं इसके साबित ये धनिया डाल रही हूँ, ये भी मैंने पीस लिया था, इसको डाल रही हूँ। फिर मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। ये थोड़ा हमने स्पाइसी से बनाने तो इसलिए थोड़ी सी मिर्चें इसमें ज़्यादा की हैं। ये हस्बे ज़रूरत नमक है और 1 चम्मच मैंने तो लिया है। साथ में मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ आधी चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 चम्मच। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, पूरे मिक्सचर को हैंड्स की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मसाला जो है ना वो हर जगह पे मिक्स हो जाए। फिर मैं इसकी टिकिया बनाऊँगी कबाब की। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इनकी टिकिया बनाऊँगी। ये देखें इस तरीके से टिकिया बनानी है इसकी। ये देखें साइज़ देख लें, साइज़ इस तरीके का होना चाहिए टिकिया का। ये मैंने टिकिया बना ली है। ये इस तरीके से मैं सारी टिकिया बना लूँगी बैटर की। अब मैं इसको अंडे के साथ इसको मैं अंडे में डिप करके फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। ये मेरे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। इस तरीके से कबाब मेरे तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितने सारे कबाब बन गए। और मैं अब 1 अंडा लूँगी, इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, फेंटूँगी और फिर मैं इसमें डिप करूँगी कबाबों को और फ्राई कर लूँगी। ये अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, फेंटना है। अच्छा, फेंटने के बाद अब मैं इसमें ये कबाब डाल रही हूँ। कबाब को डिप करने के बाद अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, जो इसका फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम रखना है। मीडियम उसमें फ्लेम में आपने इनको फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं। एक एक करके मैं ये सारे कबाब
फ्राई करूँगी अंडे में डिप कर करके। अब तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके और मुझे फ़ीडबैक देते रहा कीजिए। ये निहायत ही मज़ेदार से लज़ीज़ से कबाब बनेंगे और ये आप शाम की चाय के साथ इनको बना सकते हैं, या बर्गर में भी जो है ना डाला जा सकते हैं। इनको बर्गर बनाएं घर में और ये इसमें डाल के खाएं मज़े से। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर है इनका। इस तरीके से मैंने इनको पलट दिया है। देखें कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है हमारे कबाबों का। ये लीजिए मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। मैं इसको रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। चाहे तो आप इमली की चटनी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ खा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा आपको ये कबाब कैसे लगे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।